ओके, तो ये हमारे एक व्यूअर की फाइल है। बेसिकली सपोर्ट क्लास, उन्होंने कुछ एक ट्यूटोरियल देखकर प्रैक्टिस की है। उनका आउटपुट जो है वो ये आ रहा है बेसिकली। अब देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। दो चार चीज़ें हमें यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ वाइट कलर ना दिखाई दे के हमें क्या पीला पीला कलर सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पीला कलर, मटमैला सा डस्टी कलर एक तो आ रहा है। दूसरा ये कि हमारा यहाँ पीछे इन्वायरमेंट आपको दिख रहा होगा, एकदम प्लेन होराइजन दिख रहा है, कोई फ्लोर नहीं है। ये पेड़ भी अगर मैं देखूँ तो ये ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये बाउंड्री वॉल पे ग्रीन और पिंक कलर क्यों है, आई डोंट नो कि यहाँ पर होली होली खेली हो। मॉडलिंग की बात करें तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें, हमारा रैंप रोड से ऊपर है। रैंप इस टाइप का कहाँ होता है, मतलब कर्व रहता है, एजेस रहती है, मतलब जो हम जो कहते हैं रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो वो रियलिस्टिक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमने तरीके से इस चीज़ को बनाया ही नहीं है। आज मेरे टूटा हुआ हाथ है, मुक्का एक मेरे आँख पे भयंकर वाला पड़ा हुआ है, दो दांत टूटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आधा गंजा हूँ, और मैं मेकअप करके ये कहूँ कि देखो यार मैं सुंदर नहीं लग रहा, मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो पॉसिबल है? इम्पॉसिबल ना। चीज़ों का परफेक्ट होना भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, पर जो चीज़ हमें दिख रही है हम उसे तो सही करें। रोड्स ऐसी, डिवाइडर, रैंप, गेट, पिंक एंड ग्रीन बाउंड्री वॉल। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिकली मॉडल हो सकता है, हमें वो उस पर भी फोकस करना है। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें दिखती है वो ऑब्स्टिकल हैं। बेसिकली हमें चीज़ें देखने में ही अजीब सी लगने लग जाती कि यार ये क्या चीज़ है। वो चीज़ जब समझ ही नहीं आ रही हमें, तो वो दिखने में अच्छी लगेगी कैसी? हमारी आंखों को भी तो आदत है कुछ अच्छी चीज़ें देखने की, तो हम हर बार अच्छी चीज़ देखेंगे तभी तो वो चीज़ अच्छी लगेगी, है ना? जैसे हिंदी में कोई वर्ड होता है, हम बहुत फैमिलियर हैं तो एक सेकंड में पढ़ लेते हैं पूरी लाइन, क्योंकि आदत हो चुकी है हमें उन चीज़ों को देखने की, पढ़ने की। अब वहीं पे कोई अजीब सा वर्ड आता है तो हम अटक जाते हैं ना कि यार ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में हमें परेशानी होती है। सेम चीज़ हमारे माइंड को भी समझने में होती है, यार ये अजीब सा है यार, लग तो बिल्डिंग रही पर अजीब सा रेंडर लग रहा है, अजीब सी इमेज दिख रही है, या कुछ कमी है, या मज़ा नहीं आया। और क्लाइंट यही चीज़ें आपको बार बार बोलता है और आपका प्रोजेक्ट हो जाता है कैंसिल, और आप कहते हो यार मैंने मेहनत इतनी की और हमें मिला नहीं। अब ये स्टोन का टेक्सचर है तो स्टोन लगे तो सही, नहीं लग रहा ना। तो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी मगर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें प्रैक्टिकली सीखने और समझने की ज़रूरत है। अब जैसे ये देखो यार, ये यहाँ से अलग से बाहर निकल रहा है, इसलिए मैं कह के थक गया कि यार मैंने जो प्रैक्टिस फाइल्स दी हो उस पर एक बार काम कर लो, उसका रेंडर मेरे को दिखा दो ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि आप लोगों ने काम किया है या नहीं। ठीक है, और आप लोगों को भी तसल्ली रहेगी सर आपकी फाइल पर काम कर लिया फिर भी देखो आउटपुट आ नहीं रहा। अब वो चीज़ आप करोगे नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ शेडिंग की बात करूँ, जो शेड्स आपके येलो शेड्स में आ रहे हैं, तो सनलाइट बेसिकली आप जितनी डाउन लेते जाओगे उतना येलो और रेडिश बनता जाएगा। आप अगर सन की हाइट अप ले लोगे तो ब्राइट हो जाएगा। मैं सन की हाइट अप ले लेता हूँ, ठीक है, तो सीन हमारा ब्राइट और वाइट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डूम लाइट पे आपने क्या ले रखा है, वीरे स्काई ले रखा है, ठीक है। तो वीरे स्काई बेसिकली हमारा कब लग जाता है यहाँ इन्वायरमेंट पर, जब हम लगाते हैं क्या, हमारे वीरे सन को। जब हम वीरे सन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक लग जाता है। मैं लगा के वापस बता देता हूँ, अगर किसी और को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक्सपोजर नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वीरे फिजिकल कैमरा होता है, ये देखो वीरे फिजिकल कैमरा, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोजर्स कंट्रोल होते हैं ना। ये जो आर्चर है ये तो एक्सपोजर कंट्रोल है। यहाँ अगर मैंने वीरे, ये कहाँ है, वीरे कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल या वीरे एक्सपोजर कंट्रोल लेते हैं तो ये क्या मिल क्या रहा है हमें, ये बताओ ना। शटर, एफ नंबर, ठीक है, आईएसओ, ये इन्वायरमेंट शेड, ये वाइट कलर बैलेंस, सब कुछ यहाँ हम क्यों अलग से इसमें डाल रहे हैं वीरे कैमरा। ठीक है, क्यों हम डाल रहे हैं, हम जब वीरे कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो क्यों हम ये फोटोमेट्रिक और ये ईवी पैरामीटर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स? हमें कोई एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सारे एक्सपोजर आपके वीरे फिजिकल कैमरा में है। आपने स्टैंडर्ड कैमरा लगाया तो लगाओ ना, अदरवाइज़ क्यों लगाएंगे?
किसी वीडियो में किसी यूट्यूब पर आपने देख लिया भैया यहाँ पर ये भी ऑप्शन ऑन करके किया हुआ था और उसका आउटपुट अच्छा लग रहा है तो आप भी लगा दो। भेड़ चाल नहीं चलनी है हमें, ठीक है, समझना है किसी चीज़ को। हमें यहाँ किसी एक्सपोजर कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा कैमरा है, हमारे पास यहाँ पर सारे एक्सपोजर कंट्रोल कैमरे में ऑलरेडी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक्सपोजर ले रहे हैं, फिजिकल ले रहे हैं, ठीक है, वाइट बैलेंस में ले रहे हैं, कस्टम बैलेंस ले रहे हैं। सारी चीज़ें हमें यहाँ कंट्रोल करने के लिए कैमरे में मिलती है, तो हम कैमरे की करेंगे। हमें रेंडर सेटिंग में या फिर इन्वायरमेंट सेटिंग्स में करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। अब रेंडर सेटिंग में भी न जाने क्या क्या कर रखा होगा, ठीक है। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक बार कोई भी दूसरा अजीब सा रेंडर इंजन ले लो जो वीरे सपोर्ट नहीं करता और उसके बाद वापस वीरे कर लो। तो अब ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड रेंडर सेटिंग्स हो गई। अब हमें रेंडर एलिमेंट्स देखने हैं जो इन्होंने लिए हैं, ठीक है। फोटोशॉप पे जब हम काम करेंगे तो ये हमारे ऑब्वियसली काम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। एक बार को तो हम स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ हम जाएंगे हमारी लाइट वगैरह लगा कर, ठीक है। अब ये देखो आपने प्लेन बनाया है लेकिन ये दूरी क्यों रख रखी है भैया, क्यों दूरी बना रखी है इतनी, ये सब दूरी, ये बीच बीच में ये जो गैप है ना आपका, यहाँ से इतना खतरनाक वाला लाइट का एक्सपोजर, इन्वायरमेंट का एक्सपोजर आएगा, वो अनइवन बाउंस क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ये क्यों है, नहीं होना चाहिए ना, चीज़ पूरी पैक होनी चाहिए ना। आपके घर की दो दीवारों के बीच में छेद कर दूं, एक लंबी सी ईंट की दीवार, मतलब एक ईंट बीच में से तुड़वा दूं, काम चल जाएगा। हमें बेसिकली इनको तरीके से पैक करना है। हम अगर एक्सपोजर्स वगैरह को प्रॉपर कंट्रोल करना है, सही इफ़ेक्ट्स देखने हैं, तो इन चीज़ों को हमें प्रॉपर रखना होगा। ये गैप नहीं रखना है हमें, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में हमें ये गैप नहीं चाहिए। पैक करो इनको, कहीं से एक्स्ट्रा लाइट नहीं आनी चाहिए, जो नेचुरल होगी लाइट वो आएगी बस। इसमें भी ये एक्स्ट्रा में पड़ा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ एक्स्ट्रा में पड़ा है, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट्स हैं। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको मत लगाओ, मत फाइल को हैवी करो, मत उनको यूज़ करो, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो हमें नहीं लगानी है। और ये प्रॉब्लम आपकी फ़ाइल पे नहीं, अभी मतलब पिछले 4 साल में मैंने जितने 450-500 वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, हर दूसरे वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ जो अभी इस वीडियो में समझा रहा हूँ। फिर भी ना आप यही गलती करोगे। वीडियोस जो पेड ट्यूटोरियल्स ले रखे हैं यार, एटलीस्ट उनको तो देख लो, ठीक है। सेम गलतियां बार बार करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये लगा दिया हमने वीएसएन, ओके। फिजिकल स्काई लगना है, लग गया। जैसी हम हाइट देंगे उस हिसाब से क्या होगा, आउटपुट और शेडिंग आएगी, ठीक है। शेडिंग ज़्यादा ब्राइट और येलो शेड में आएगी अगर आपने डाउन रख रखा है तो। होराइजन देखो आपका, एंगल होराइजन, पहले आपने क्या लगा रखा था, फ़र्क है ना दोनों में। तो बस उन्हीं फ़र्क को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो फ़र्क को ख़त्म करो। ठीक है, ये प्रॉक्सिया वो लगा रखी है, पेड़ हवा में है, क्यों इतना हवा में कोई चीज़ क्यों है, पीछे हमें कुछ ना कुछ हमें हेज या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ लगा देनी चाहिए ताकि वो चीज़ें पीछे से हमें खाली सा अजीब सा ना दिखाई दें, ठीक है। लेकिन अब सीन सेटअप और मॉडलिंग पे हम नहीं रहेंगे, हम तो रेंडर प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है।
बेसिक सी चीज़ें हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, रेंडर ठीक आने लगा, वाइट वाइट आने लगा, सीन सही है, हॉराइजन डाउन है, हेजेस नॉर्मल है, सब कुछ आने लगा। तो अब ये बेसिक सी चीज़ें और हमने की और सब ठीक आने लगा। अब बात आ जाती है कि आपकी शेडिंग प्रॉपर हो गई, तो अब आपको क्या करना है? आपको करना है मटेरियल प्रॉपर। अब इसमें एक और चीज़ है, बेसिकली आप रेंडर कर रहे हो फुल एच में कर रहे हो, तो ये जो इतना फ्रेम है वो सब बेकार का है। आपको क्लाइंट को दिखाना क्या है, ये ना, सिर्फ इतना दिखाना है, बाकी का एरिया बेकार है। तो फिर आप अपनी फ्रेम चेंज करो ना। आपको कहाँ ज़रूरत है कि आप इस फ्रेम पर काम करो जिसमें अननेसेसरी इन्वायरमेंट ज़्यादा दिख रहा है। जब फोकस ही नहीं जाएगा, आजू बाजू की चीज़ों को देखेगा, तो कैसे इंटरेस्ट बनेगा? ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड की जगह आप दूसरी उसकी सहेलियों को देखोगे तो कैसे काम चलेगा? फोकस एक जगह रखो, तब बात आगे बढ़ेगी। तो अब हम इसे प्रीव्यू करें। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, प्ले। ठीक है, अब यहाँ अगर हमें सीन सेटअप करना है, कुछ और काम करना है, तो इजी है काम करना। अब रोड पे हम थोड़ा सा वाटर स्प्लैशेस वाला मटेरियल लगा सकते हैं। हम ये स्टोन का जो अजीब सा आ रहा है उसे सही कर सकते हैं। अब स्टोन का मटेरियल आपने क्या लगाया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट की जगह मैं स्लेट मोड लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें हमें स्लेट दिख जाता है ना, ये सारी चीज़ें दिखने लग जाती है कि यहाँ कौन सी चीज़ किससे कनेक्ट है एक ही जगह पर। एक बार हो सकता है समझने में परेशानी हो, लेकिन यार ट्यूटोरियल लिए हैं तो फिर क्या परेशानी, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। पिक करते हैं। अब देखो सिर्फ डिफ्यूज़ लगा रखा है। अब इस डिफ्यूज़ का टेक्सचर्स वगैरह कहाँ है, और ये कौन सी गामा की सेटिंग्स उटपटांग कर रखी है आपने? व्यू इमेज, टेक्सचर तो ये था, यहाँ आपका दिख रहा पूरा ब्लैक है। क्या करते हो भाई, क्या करते हो? डिलीट, प्रेफरेंसेस, एलयूटी सेटिंग्स सब ऑन है, ओके। रेंडर सेटिंग्स एक्सपर्ट करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ सॉरी, ये आपने ओनली कलर मैपिंग ले रखी है, ठीक है। अब बेसिकली आपने कौन सा कलर मोड स्क्रीन का ले रखा है वो भी बहुत मैटर करता है। देखो वीरे बिटमैप अगर आप लेते हो, ठीक है, तो बेसिकली व्यू इमेज नहीं है, तो यहाँ पे हम इसकी इमेज ले सकते हैं, ठीक है, इजीली। अब ये दिखने लगी, ठीक है। ठीक है, हो सकता है था कि हमारी जो टेक्सचर्स थे वो रीलोकेट नहीं हुए हो, इस वजह से वो ब्लैक दिखा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, शिफ्ट टी, एसेट ट्रैकर। अब देखो यहाँ पर आधी मिसिंग है, आधी फाउंड है। इन सबको हम सही लोकेशन दे देते हैं टेक्सचर्स को। ये हमारी लोकेशन है, ओके। एक जगह करके हमने लोकेशन दे दी, ओके। अब जो मिसिंग है वो तो मिसिंग है ही, उसका अपन क्या करें? तो मैं हाईलाइट करके रिमूव मिसिंग कर देता हूँ, ताकि हमारा जो ट्री है, जो हमारा एसेट ब्राउज़र है, वो एकदम क्लीन हो, ठीक है, कचरा ना रहे हमारे मैक्स फाइल में किसी भी तरीके का। ठीक है, तो ये टेक्सचर लिया है। अब बात ये है, इस टेक्सचर का हमारे पास न बम्प है, न डिस्प्लेसमेंट है, न कुछ और है। तो दो तरीके हैं, अगर हमें इसी का टेक्सचर्स का, इन्हीं टेक्सचर्स का हमें डिस्प्लेसमेंट बम्प वगैरह कुछ बनाना है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? फोटोशॉप की। और नहीं तो आप पीबीआर डाउनलोड कर लो। फोटोशॉप की हेल्प लेके हम कैसे कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जो बता बता के मैं थक चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। फोटोशॉप ओपन होने देते हैं। इसी टेक्सचर को हमने यूज़ किया है फोटोशॉप में, ठीक है, ओपन हो गया। यहाँ से हम जाएंगे फिल्टर में और 3D में हम ले लेंगे हाइट मैप, जो कि हमारा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए हम काम में ले सकते हैं, या फिर बम्प मैप के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्रिएट किया, ओके।
सेव एज, और इसे हमने नाम दे दिया डिस्प्लेस। ठीक है, और अब हमें चाहिए एक बम्प। ओके, सेव एज, ये हो गया बम्प, कैंसिल, और कंट्रोल शिफ्ट यू। अब देखो हम क्यों कंट्रोल यू कंट्रोल एल, क्यों हम ये मैप बना रहे हैं, क्यों सेटिंग्स के साथ क्या प्ले कर रहे हैं, वो मैंने डिटेल में हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है ट्यूटोरियल में। तो हमें आंखें और कान खोलकर ट्यूटोरियल्स को तो देखना है ही। अगर हम वो नहीं देख रहे हो, सोच रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो रिपीट आप भी कर लोगे और काम हो जाएगा, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है, ये मैथ्स नहीं है कि 2+2 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 2+2 हर एक के सिस्टम के अकॉर्डिंग, हर एक के काम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पता हो कि ये हमने किया है तो क्यों किया है। और वो मैंने किस में समझाया है, जो कि ट्यूटोरियल्स हैं उसको वापस से देखो, अच्छे से समझो। मटेरियल्स की मैंने बहुत डिटेल में क्लासेस बता रखी है, पीबीआर वर्क फ्लो को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो उन चीज़ों को समझो एक बार। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझने में लगा दोगे, तो लगा दो ना, कहाँ दिक्कत है। एक बार ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 दिन मुझसे कहना पड़ता है, सर प्लीज़ सपोर्ट क्लास दे दो। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना इतना कि एक ही चीज़ को हम रोज़ रिपीट करते रहें। कुछ नई चीज़ या कोई नई क्वेरी आपकी होगी तो मेरे को मज़ा आएगा, मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। पर एक ही चीज़, रोज़ एक ही चीज़ अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कितने जनों को रिपीट करके बताऊंगा। सिंपल सी बात है ना यार। सारी चीज़ें मैंने तरीके से सिखा रखी है, मतलब 2-2 3-3 घंटे, 40-40 घंटे में से कम 15-20 घंटे तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स, शेडिंग और लाइटिंग को ही समझाया है। मॉडलिंग तो वैसे ही कितनी छोटी छोटी क्लासेस में कंप्लीट करवा देता हूँ मैं। अगर उन चीज़ों में अभी भी डाउट रहता है आपका तो कैसे काम चलेगा। अब देखो इस जगह का क्या हुआ। ठीक है, टाइलिंग कितनी छोटी है, टेक्सचर बढ़ना चाहिए, आपकी टाइलिंग बढ़नी चाहिए। यूवी मैप वगैरह क्या लगा रखा है आपने इस पर। रेंडर, ठीक है, रेंडर साइज बढ़ाओ। अगर हमें कोई चीज़ आउटपुट वगैरह देखना है थोड़ा सा, तो प्रीव्यू के लिए कम से कम रेंडर साइज तो बढ़ाओ, ताकि हमें डिटेलिंग पता चले कि टेक्सचर्स सही में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब देखो, लग रहा है टेक्सचर, सब चीज़ अच्छी लग रही है, रियलिस्टिक सा भी लग रहा है, शेड्स भी आ रही है, शेडो भी बन रही है, टेक्सचर्स की डेप्थ भी बन रही है, कलर भी अच्छा सा निकल के आ रहा है, तो बन गया टेक्सचर। अब इसी तरीके से अगर आप सिर्फ ये टेक्सचर नहीं, और भी टेक्सचर्स जितने भी हैं उन सबको अगर तरीके से मैपिंग की से मैप्स के साथ बना के रखोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई देगी, सारे टेक्सचर्स अच्छे दिखाई देंगे। फिर कहाँ दिक्कत है, न इमेज फटेगी, न रिजोल्यूशन ख़राब होगा, सब कुछ सही आएगा। अब आपकी ये वुड देख लो, वॉलपेपर लग रहा है, एक्सटीरियर पे वॉलपेपर चिपका दिया हो। ये ग्लास देखो, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20 सालों से आपकी कार खड़ी थी, डस्ट से भरी हुई, और कांच का कलर, मतलब कांच आपको क्लीन दिखाई नहीं दे रहा, मिट्टी जमी हुई है इसके ऊपर। मतलब कौन बताता है ये इस तरीके से कलर बनाना। मैंने तो किसी ट्यूटोरियल में ऐसे मटेरियल बनाना बताया ही नहीं। और फिर कहते हो सर मैंने ट्यूटोरियल ले रखा है, आपके ट्यूटोरियल देख कर ये प्रैक्टिस की है, ये मैंने काम किया और देखो सर ऐसा आउटपुट आ रहा है। एक ट्यूटोरियल बता दो मैं ओपन करके जिसमें इस तरीके से मैंने ग्लास बनाया है रेलिंग का। ट्यूटोरियल्स देखो, काम करो। सपोर्ट क्लास यही खत्म।